कल भी बैलेंस ठीक नहीं था। ये देखिए वजन है, जरा थोड़ा थोड़ा ऊंचा करें, थोड़ा ऊंचा ऊंचा। भाई ये आवाज नहीं, फिर भी एक मरतबा सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये दरमियान वाली की आवाज़ कम है, फिर भी एक मरतबा सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। पांचवी मरतबा बुलंदतर सलावत सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका यब्ना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अस्सलामु अलैका यब्ना अलीय्यिल मुर्तज़ा व अस्सलामु अलैका यब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा व अस्सलामु अलैका यब्ना खदीजतल कुबरा। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। फिर भी जरा बुलंदतर सलावत पढ़ते तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने आज ज़ियारत वारिसा को तिलावत किया, चूँकि कल जहाँ बात मैंने ख़त्म की कि दीन में सबसे पहला अमल अकीदे का सही होना है। अली फरमाते हैं अगर तुम्हारा अकीदा सही हुआ, कुछ अमलों में कमी हुई, हम वारिस हैं। अकीदे का सही होना ज़रूरी है। पूरे दीन में जहाँ अकीदों को ख़राब करने के लिए तारीख़ों के जुमले बनाए गए हैं, उनकी निशानदेही मैं करना चाहता हूँ। खुदा के लिए अपने अकीदों पे कायम रहे। मोहम्मद व आले मोहम्मद जैसी नेमतें आपको फिर दुनिया में नहीं मिले। एक कीमत, इसकी नेमत का कीमत ही नहीं है। खुदा के लिए अपने अकीदों पे मजबूत रहे। लिखने वाले जाने, उनका अंजाम जाने। चूँकि आदिल होगा, चूँकि हाकिम यौमुद्दीन अली होगा। चूँकि मैं चाहता हूँ कि अकीदे मजबूत हो जाएं। अमल में कोताहियाँ हैं
और यकीनन है हम मासूम नहीं हैं, गैर मासूम हैं। गैर मासूम होना दलील है कोताहियाँ होनी है। खुदा के लिए जब कोताहियाँ होनी हैं, अब हमारे पास एक नहीं शफाअत करने वाले 14 हैं। खुदा के लिए एक नहीं 14। अगर किसी एक ने कह दिया मौला अभी यही हमारे हैं, और जितना काफी है हमारी शफाअत के लिए। मैं बहस करता हूँ क्योंकि वक्त के हवाले से, रात का वक्त है, ये दिन ही इन बातों के सुनने के हैं। मैंने आपके सामने ज़ियारत वारिसा को तिलावत किया है। इस ज़ियारत वारिसा का नाम ज़ियारत वारिसा इसलिए रखा गया, मेरे भाइयों, मदीने में पहले दिन ऐलान हुआ था नबी न वारिस होते हैं। मदीने में पहला ऐलान हुआ नबी न वारिस होते हैं न विरसा छोड़ते हैं। जब ऐलान हो गया ना नबी वारिस होते हैं न विरसा छोड़ते हैं, अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कुल अंबिया का अकेला वारिस बना। सुभान, अकेला वारिस बनाया। देखिए, वारिस नबियों का बनाया। आप अपने बाप के वारिस हैं, वारिस हैं, मालिक नहीं। मालिक होना और है, वारिस होना। आप अपने बाप के वारिस हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अंबिया के वारिस हैं, तमाम अंबिया के वारिस हैं। हम बाप के जायदाद के वारिस हैं, माल के वारिस हैं। और बेखबर दुनिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबियों के माल के वारिस कम है, हर नबी के कमाल के वारिस ज्यादा। खुश हो जाओ मेरा पुत्र, खुश हो जाओ। सुभान अल्लाह। कमाल नबियों का है, वारिस हुसैन है। हाय हाय हाय, कैसी बात है। वारिस होने के लिए, वारिस होने के लिए बाप का मालिक होना जरूरी है, तब बेटा वारिस होता। गौर नहीं फरमा रहे, मैं क्या कह रहा हूं। जनरल साहब, बाप का मालिक होना जरूरी है। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वारिस हैं और यकीनन वारिस हैं, फिर जनाब अली को अंबिया का मालिक होना साबित करो। अली मालिक होगा तो हुसैन वारिस होगा। जनाब आदम का मालिक साबित करो, जनाब अली अलैहिस्सलाम को मालिक। हमारी किताब है मल्ला यहज़ुरुहुल फ़िक़ी, फ़िक़ह की किताब है, उसमें जिक्र है सारा। उन्होंने लिखा है मालिक होने के लिए, माशाअल्लाह साहिबान इल्म, मालिक होने के लिए ज़रूरी है कि वो शय खुद वो आदमी खरीदे और दो आदिल गवाहों के सामने खुद कीमत दे। अली अलैहिस्सलाम जनाब आदम के मालिक खरीद होकर नहीं हुए, जो खुद रिजाओं में बिक गया हो वो अली खरीदेगा नहीं। जनाब अली ने आदम अलैहिस्सलाम को खरीद कर मालिक नहीं हुआ, नहीं हुआ। फिर दूसरी शक ये है, जहां तक मेरी आवाज आ रही है बनस्से कुरान, दूसरी शक ये है मालिक होने की, दूसरी शक ये है मालिक उस शय का वो हो सकता है फरमा रहे। मैं बहुत करीब जनाब
अस्सलाम सरकार फरमाते हैं जो इस ज़ियारत को सिद्क दिल से पढ़े, सच्चे दिल से पढ़े, पहली मरतबा मक्के में ऐलान हुआ, जो इसको सिद्क दिल से पढ़े। एक बद्दू खड़ा होके कहता मौला ज़बान सच्ची होती है, दिल भी सच्चे होते हैं। मासूम ने फरमाया हमारी विलायत आती ही सच्चे दिलों में। खुश हो से फरमाया जो शख्स सच्चे दिल से इस ज़ियारत वारिसा को पढ़े, पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं, उसे 10 हज का सवाब मिलता। और ने फरमाया आपने 10 हज साल के बाद एक होता है। ज़ियारत वारिसा में 10 मिनट लगते हैं, हज साल के बाद एक होता है। 10 हज के लिए 10 साल, दुनिया की 10 साल की इबादत इमाम हुसैन के 10 मिनट के बराबर है। हाय 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 अल्लाह अकबर। फरमाया जो शख्स इस ज़ियारत वारिसा को पढ़ता है सिद्क दिल से, फौत हो जाए, कहीं भी दफन हो जाए, इमाम फरमाते हैं जब मेरा ज़हूर होगा सबसे पहले जाके उसे कब्र से उठाकर अपना उसे नासिर बना लूँगा। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। फिर सरकार फरमाते हैं जो शख्स ज़ियारत वारिसा पढ़ने वाला फौत हो जाए, 5 फुट 7 फुट 10 फुट की जगह पे उसे दफन किया जाए, उसकी कब्र 1 फरसख कुशादा हो जाती है। फरसा कहते हैं 3.5 मील को। तो फिर मैं इस्लामाबाद में ऐलान करना चाहता हूँ जब एक मोमिन की कब्र 3.5 मील कुशादा हो जाती है, फिर वादी सलाम की वुसअत क्या हो, करबला वालों की वुसअत क्या होगी, बदर वालों की वुसअत क्या होगी। फिर सरकार फरमाता है जो इस ज़ियारत को यौम अरफा पढ़े, 9 ज़िलहज को यौम अरफा है, यौम अरफा पढ़े उसे 1000 हज का सवाब मिलता। कोई ताज्जुब हुआ है या नहीं, वजन हुआ है या नहीं। मालूम होता है काबा बना ही इमाम हुसैन की अज़मत बताने के लिए, उसे 1000 हज का सवाब मिलता है। 1000 सिर्फ 1000 हज मकबूला का नहीं, अगर जी सब मकबूला इसका सवाब मिलता है, सिर्फ मकबूला का नहीं, 1000 उम्रे का भी सवाब मकबूले का मिलता है। सिर्फ उम्रे का भी नहीं, 1000 जिहाद का सवाब जो उसने खुद रसूल पाक के साथ मिलके किया हो। जिसकी ज़ियारत पढ़ने का इतना सवाब है, उस हुसैन की ज़ियारत करने का कितना है। अस्सलामु अलैका शुरू हो गई। खुदा जाने हुसैन कैसा है जिसे आलमीन सलाम कर रहे हैं। मरकज़ हुसैन जिन्हें आलमीन मुकर्रबीन मोमिनीन मुत्तकीन आरिफीन रसूल खुद अमीरुल मोमिनीन हाय 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 हाय, जिन्हें खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा ओ बेखबर दुनिया जिसे अल्लाह वाजिब हो के सलाम करे उसे हुसैन कहते। सुभान अल्लाह।
अस्सलाम अलैका, सलाम हो हुसैन आप पर, जबना मोहम्मद अनिल मुस्तफ़ा, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे। थोड़ा वजन दे ज़हन में, क्या क्या बात हो रही। ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के बेटे, बेटे अली अलैहिस्सलाम के हैं। तुसी आप इतने थके हुए, आप इतना नहीं है थके हुए महसूस करते हैं अपने आप को। ना 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 ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे सलाम, फौरन है। अस्सलाम अलैका जबना अलीयन मुर्तज़ा, ऐ अली मुर्तज़ा के बेटे। बेटे दो के हैं, कमाल एक है। अल्लाह अकबर, हुसैन बेटा है। जनाब अली का बेटा और रसूल का बेटा कहकर अल्लाह हमें क्या बताना चाहता है? ओ बेखबरो, अली नफ्स रसूल है। यानी नफ्स का नफ्सी, अली तेरा नफ्स मेरा नफ्स है। फिर मान लो जानशीन में रसूल वो होगा जो नफ्स रसूल होगा। जब अली क्या हो गए? नफ्स रसूल। थोड़ी सी जगह लगी। अस्सलाम अलैका जबरा फातिमा ज़हरा, ऐ फातिमा पाक ज़हरा के बेटे। कौन? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जनाब अली के भी बेटे हैं, जनाब ज़हरा पाक के भी बेटे हैं और बेटे हैं। इतना बड़ा मजमा तशरीफ फरमा है। जब बेटे हैं, ऐ अल्लाह इससे हमें क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, क्या आदल दिखाना चाहता है कि जनाब हुसैन जनाब अली का बेटा भी है, जनाब फातिमा पाक का बेटा भी है। और बेखबर दुनिया फातिमा पाक का बेटा कहकर और अली का बेटे का होना ऐलान करके कहा, लोगों फातिमा का कुफ ही अली है। यही समझ आई आपको? कुफ कौन है? जनाब फातिमा पाक का कुफ कौन है? तो कुफ की लफ्ज़ आई बिल्कुल चुप्पी हो गई। अगर मैं जुमला कहूँ कुफ, अल्लाह ने अपने लिए भी कुफ की लफ्ज़ इस्तेमाल की। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, जैसे अल्लाह की ज़ात में कोई कुफ नहीं सिवाय अली के, फातिमा के वजूद का भी कोई। और कहाँ बैठे हुए हैं? कुफ कितनी बड़ी बात है। कुफ तो पता ही नहीं, कुफ यार परेशान हो गया। कुफ जनाब सैयदा का कुफ कौन है? जनाब अली। अब रसूल फरमाते हैं, लोगों लौला अलीयुन, अगर अली आलमीन में न होते, साहिबान इल्म, लौला अलीयुन लमा फातिमता कुफुवन अहद आदमो वमन दूनहु, अगर आलमीन में जनाब अली ना होते, फातिमा का कोई कुफ ही नहीं था। हाय हाय हाय, सुन लो मेरे भाई, अगर आलमीन में अली ना होते ना होते ना होते, और फिर बीबी फातिमा की खासगारी करने वालों, मेरे ख्याल हम तो समझ लिया मैं की आके मुताला करते नहीं, आगे आके बैठ। अगर आलमीन में अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ नहीं था। आदमो वमन दूनहु, खा वो आदम हो खा वो नूह हो, कोई नबी फातिमा का कुफ नहीं सिवाय अली के।
फिर मान लो अली नबियों से भी अफजल है। हाय हाय हाय, अली रसूलों से भी अफजल है, अली उलुल आज़्म रसूलों से भी अफजल है। क्योंकि जनाब अली अलैहिस्सलाम फातिमा पाक का कुफ, ठीक होगी कुफ। अब जनाब मैं एक जुमला कहता, जनाब सैयदा का कुफ जनाब अली, इस्लामाबाद की रिस्पांस में देखना चाहता हूँ। सैयदा की, सैयदा पाक उम्मे अबीहा का कुफ अली है। ये उम्मे अबीहा बेटी है जनाब खदीजतुल कुबरा की। जिसकी बेटी का कुफ अली हो, उसकी माँ का कुफ कौन हो? गौर नहीं फरमा रहे, गौर नहीं फरमा रहे आप। जनाब खदीजतुल कुबरा का कुफ कौन होगा? जनाब अल्लाह अकबर। जनाब सैयदा का कुफ जनाब अली, जनाब सैयदा की अम्मा पाक जनाब खदीजतुल कुबरा। चूँकि नाम कभी होता नहीं, आप लेते नहीं, कम कम लेते। नाम लिया जाए तो आपके जहन पे वजन नहीं होता, वजन नहीं। बेटी का तो वजन है। हाय हाय हाय, जनाब खदीजतुल कुबरा की बेटी है जनाब उम्मे अबीहा, इनका कुफ है अली। अब जनाब उम्मे अबीहा का कुफ अली, तो फिर खदीजा अलैहिस्सलाम का कुफ वो होगा जो अली से अफजल हो। गौर नहीं फरमा रहे, गौर नहीं फरमा रहे। जो अली से बुलंद हो उसे मोहम्मद मुस्तफा कौन जात है? जनाब खदीजतुल कुबरा का कुफ कौन है? जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा। जब मुस्तफ़ा अदल में कुफ्र है, अदल में अल्लाह ने कुफ बनाया है जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा को। अगर मैं लफ्ज़ कहूँ तो खुदा वास्ते समझना है, ऐ अल्लाह तूने मोहम्मद मुस्तफ़ा को अव्वल बनाया है। जब अव्वल बनाया है तो फिर कुफ भी अव्वल होगी। ये खुश नहीं हुई? फिर मान लो ये जनाब खदीजतुल कुबरा मक्के की भेड़ों बकरियों वाली बीबी नहीं, जहां से मुस्तफा आया है वहां से खदीजतुल कुबरा आई। गल समझ आइए, है जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा कुफ है इनका रसूल। रसूल भी खातमुल मुरसलीन, वो खातमुन नबीयीन है। अल्लाहु अकबर। कुफ कुरान तू बताओ। अब जिन्होंने हमारे कुरान के शियू ने तर्जमे किए हैं, शियू हाय हाय हाय, आप गले लगाए हुए बिस्मिल्लाह कुरान है। अब कुरान बीबी खदीजा का एक कमाल बासियत कुफ बयान फरमा रहा है, फरमा रहा है वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा। कुरान का लुत्फ ले खुदा के वास्ते। और बेखबर दुनिया, जुहा कौन है? ललसो यार सारे इतनी हजारों का मजमा बैठा है। वज़्ज़ुहा क्या तर्जुमा है हमारा? दिन चढ़े की कसम,
वज़ुहा का तर्जुमा हमारे शियू ने, दिन चढ़े की कसम, मैं उनसे हाथ बांध के कहता हूँ जो रोज रोज दिन चढ़ता है अल्लाह उसकी कसम नहीं खाता। ये कौन है जो एक मर्तबा चढ़ा है? वज़ुहा क्या तर्जुमा? वज़ुहा, शादी वज़ुहा। मेरा तर्जुमा आ रहा है, इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी, सही की मुहर लगी हुई होगी। वज़ुहा, वज़ुहा के अब मैं तर्जुमा करने लगा हूँ। अल्लाह ने कहा रसूल तेरी भरपूर जवानी की कसम, ये जवान होते हैं, है जिसकी जवानी की तौहीद कसम खाए। वज़ुहा, इन्होंने क्या कहा? दिन चढ़ेगी कसम। ऐ रसूल तेरी भरपूर जवानी की कसम। आखिर तक मेरी बात समाप्त फरमा ले। रसूल आज तू भरपूर जवान हो गया है, आलमीन में हमने तुम्हें ही जवान कहा है। हाय 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 हाय, क्योंकि हमें तो तेरी जवानी से नफ्स मुतमइन्ना हुसैन चाहिए। हाय 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 हाय, मेरी गल सुन जाओ। वज़ुहा तेरी भरपूर जवानी की कसम। रसूल 25 साल की जवानी मुकम्मल हो गई। इस जवानी में रसूल, लफ्ज़ जल्दी कह दिया, रसूल ऐलान नबूवत बाद में करना, शादी पहले कर लो, निकाह अबू तालिब पढ़ेगा। हाय हाय हाय, निकाह कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? मैं आपसे पूछता हूँ, निकाह कौन पढ़ेगा? आलमीन में रसूल का निकाह कौन पढ़ेगा? मक्के में कौन निकाह पढ़ेगा? रसूल खुद पढ़े। हुक्म यही होना चाहिए, खुद पढ़े। लेकिन मशीयत इलाही में गुजरा, कोई है जो रसूल जैसा निकाह पढ़ सकता? और नहीं फरमाया अबू तालिब को काफिर कहने वालों। हाय हाय हाय, अल्लाहुम्मा सल्ली अला जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने खुतबा निकाह में क्या पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व मिन नस्ल इस्माईल। हमद है उस अल्लाह की जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम और नस्ल इस्माईल से बनाया। बेखबरो अभी अलहम्द उतरा नहीं, अबू तालिब पहले पढ़ रहा। जिसका अबू तालिब ऐसा हो उसका रसूल कैसा होगा? हैदरी वज़ुहा, ज़ुहा के माने भरपूर, भूल जानियो, भूल जानियो। हाय 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 हाय, तेरी हाय खुदा जानी जवानी का कमाल किसको कहते? कमाल, कमाल देने वाले ने कैसा कमाल दिया, बस वही जानता है कि कमाल क्या है। वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, लैल का क्या तर्जुमा लिखा है? देखिए शवाहिद खुद आप फरमा रहे हैं, कुरान में रात लिखा है, रात। ये भी रात है जहाँ बैठे हैं। इस वक्त अमेरिका में दिन है, थोड़ी देर बाद वहाँ रात होगी।
वहाँ भी रात होगी, इंग्लैंड में भी रात होगी, कनाडा में भी रात होगी, यहाँ भी रात होगी, इंडिया में भी रात होगी, ऑस्ट्रेलिया में भी दिन रात का तस्वुर है। मालूम हो गया रात भी है और दिन भी है। अगर अल्लाह रात की कसम खा रहा है, जो साहिबान बसीरत है मेरा जुमला सुन ले, अल्लाह ऐसी रात की कसम नहीं खाता जिसके अंधेरों में गुनाह होते। और नहीं फरमा पर लैल ढूंढे वो बेहद, लैल कौन है? इन्होंने तो रात लिखा है, हद सारा कुरान भरा हुआ है यार, सारा कुरान। लैल रात, लैल रात, लैल रात, लैल रात, गिने कितनी लैल है। लैल आती है नहार के मुकाबले में, लैल आती है लहार, लैल आती, लैल लैल लुगात की चाशनी बताऊंगा। लैल आती है नहार के मुकाबले में, लैल फ़कत रात है, इसमें दिन नहीं। नहार में फ़कत दिन है, रात नहीं। एक लफ्ज़ है लैला, जिसे कहते हैं लैलतुल कद्र। लैलतुल कद्र आती है यौम के मुकाबले में। यौम में रात भी होती है, हाय हाय हाय, यौम में दिन भी होता है। रात दिन का आना दलील है। अभी लैलतुल कद्र चल रही है, लैलतुल कद्र चल रही है, लैलतुल कद्र। अब लैलतुल कद्र कब खत्म होगी है या हत्ता मतलुल फज्र। लैलतुल तब खत्म होगी जब ज़ुहूर इमाम ज़माना। गल समझ आ गई? खुश होया करें, खुश होया करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब जनाओ, लैल के माने रात नहीं, लैल के माने जनाब खदीजतुल कुबरा। ये मेरा तर्जुमा है, पाकिस्तान में किसी का नहीं, और कहीं को तौफीक ही नहीं मिली, कहीं ने सही को पूछा ही नहीं, दर से खैरात मांगी नहीं, बगैर मांगे वो देते नहीं। हाजतमंद नहीं है तभी तो नहीं मांग रहा ना। मैंने खुदा गवाह है, फी रक के मंशूर वतूर व किताब मस्तूर फी रक के मंशूर। मुझे नहीं आता था, मैं मिंबर पे बैठा हूँ, मैंने 2 रकत नमाज पढ़ी, मैंने कहा मौला मुझे रख के मंशूर नज़र नहीं आता, समझ नहीं आती, तेरा कुरान भी लिख रहा है, खुदा जाने रख के मंशूर लिखा हुआ है यहाँ। बकरे की गर्दन की झिल्ली जैसी कसम अल्लाह का, बकरे के गर्दन की झिल्ली, झिल्ली अजय लिखी करी जाए, परेशानी फिर पढ़िया करो ना झिल्ली। मैंने कहा मौला उन्होंने झिल्ली लिखी है, मुझे आता नहीं, आका आगा फरमाओ मैं क्या तर्जमा लिखूं। आंख खुली, एक हुनूद की ऐसे ही आंख खुली, फौरन कान में आवाज आई, फातिमा पाक ही रचे मंजूर। ये मादनी नस्ल इमामत है जो रख के मंशूर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस जनाब खदीजतुल कुबरा, कसम है खदीजतुल कुबरा।
सकता। अब परेशान हो रहे हैं यार, ऐसी गल हर शय समझ लेते हैं, मेरी गल नहीं समझ आती। जनाब खदीजा का कुफ नबी नहीं हो सकता, बेशक नबी है, रसूल कुफ नहीं हो सकता। क्यों? खातमुल मुरसलीन कुफ है। जिसका कुफ खातमुल मुरसलीन हो, उस बीबी का निकाह किसी आम आदमी काफिर से नहीं हो सकता। हाय 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 हाय, कि जिनसे 3 बेटियां भी हुई, वो कोई ज़ुन्नूरैन भी बने। ना मैं क्या कह रहा हूं, है या नहीं है? यह तसव्वुर भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि रसूल का कुफ जनाब खदीजतुल कुबरा कुफ है, कुफ। या लिहाजा ये तसव्वुरात हरगिज़ नहीं हैं। खुदा के लिए मेरे कहने का मकसद आप तक ये है कि आप अपने अकीदों में मैंने खुद कानों से अपने उलमा से सुना कि बीबी जनाब खदीजा के बारे में, लेकिन कोई तसव्वुर नहीं, कोई शादी नहीं, कोई औलाद नहीं। जनाब खदीजतुल कुबरा कुफ। जब कुफ है तो बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के, जिन्होंने कहा कि औलाद हुई, अगली आयत दलील में कहता हूँ, मा वद्दा का रब्बो का वमा कला, तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं कुछ दिनों के लिए। मेरा हबीब वाला सौफा योती का रब्बो का फतरज़ा, अनकरीब इसी खदीजा से अल्लाह तुम्हें एक नेमत देगा। तू हमेशा के लिए राजी हो जाएगा। वो नेमत क्या है? इन्ना आतना। वो नेमत कौन? जनाब खदीजतुल कुबरा हैदर। आज दूसरी मुहर्रम है, चलते चलते रुक गया घोड़ा तो हजरत ने कहा। आज अभी मैं थोड़ा सा दो तारीख का मसाइब पढ़ेंगे, इससे पहले थोड़ा सा मसाइब है, थोड़ा सा। बीबी उम्मे ऐमन कनीज़ है मेरी पाक बीबी मखदूम कौनैन की। बीबी उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि हर वक्त मैं बीबी के साथ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहलुए मादर में हैं, सुबह सवेरे की नमाज मैंने बीबी के साथ पढ़ी। दमातुस साकिबात दूसरी जल्द का पहला सफ़ा, इसके ऊपर ये वाक़या मौजूद है। बीबी उम्मे ऐमन कहती हैं कि मैं पढ़ के बाहर काम के लिए चली गई, बीबी अकेली थी। पढ़ते पढ़ते मैं काम में मसरूफ़ के जनाब ज़हरा के रोने की आवाज़ आई। खुदा के लिए थोड़ा सा माहौल बनाए, जहाँ फातिमा पाक रोए बाबा के घर में, अल्लाह दौड़ती हुई आई, आके कदमों में गिरी। बीबी पाक मैं कुर्बान हो जाऊँ, ये रोना क्यों शुरू किया? जो जवाब दिया है मैं जुमला कहना चाहता हूँ दमातुस साकिबा के हवाले से। बीबी ने कहा, उम्मे ऐमन जो मेरे पहलू में बच्चा है, अभी उसने मुझे इन लफ्ज़ों से सलाम किया, अस्सलामु अलैका या उम्मा अना वलदुकिल अतशान। अजरकुम अल्लाह सय्यदा से कबूल फरमाए। अम्मी मेरा सलाम, मेरा अतशान का सलाम। जब ये सलाम किया ना, बीबी उम्मे ऐमन ने कहा, आकाज़ादी बाबा से पूछ ले अतशान के क्या मानी है, वरना उन्हें परेशान क्यों करें, ज़ोहर को देखेंगे। जब ज़ोहर का वक्त आया, बीबी नमाज पढ़ के उम्मे ऐमन गई, फिर बीबी रोती है ज़रा ऊंचा हो के, फिर आई। कहा, आकाज़ादी क्या हुआ? तब बच्चे ने मुझे सलाम किया, अस्सलामु अलैका या उम्मा
अम्मी सलाम अना वाला दो किल ओरियान। मेरे ख्याल समझ गए होंगे ओरियान किसे कहते हैं। सैयदा अना वाला दो किल ओरियान का बाबे को बताएंगे। जब मगरिब के वक्त आए ना फिर आवाज़ आई अस्सलाम वालेकुम या उम्मा अना वाला दो किस सहकान, मैं तेरा सहकान बेटा। जब ये हुआ ना अब बाबा के पास आई, बीबा साथ में आयमन साथ है, रसूल खड़े होके बीबी के सर पे बोसा दे के चीख निकल गई, ज़हरा मेरी ज़िंदगी में रोना शुरू कर दी। बाबा आज बच्चे ने मुझे सलाम किया है, वही मैं पूछने आई हूँ आपको रुलाने के लिए। रसूल फरमाते क्या कहा बच्चे ने? आका बच्चे ने सुबह मुझे सलाम करके कहा अम्मी मेरा सलाम अना वाला दो किल अतशान। बाबा अतशान किसे कहते हैं? रसूल की चीख निकली, फरमाया जो 3 दिन का भूखा और प्यासा। अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। शहीद कर दिया जाए उसे अतशान कहते हैं। बाबा हुसैन को कोई पानी देने वाला नहीं होगा, अजरकुम अल्लाह फरमाया नहीं होगा। बाबा फिर क्या हुआ बेटा कि फिर आवाज़ आई अस्सलाम वालेकुम या उम्मा अना वाला दो किल उरियान, मैं तेरा उरियान बेटा हूँ। रसूल ने फरमाया ज़हरा उरियान उसे कहते हैं जिसके मरने के बाद उसका पैरहन भी उतार लिया। अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। उस वक्त ज़हरा ने कहा कोई रोकने वाला नहीं होगा। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह अकबर। तीसरा जब कहा ना कि बच्चे ने मुझे कहा सहकान, जब सहकान के माने रसूल बताने लगे, फरमाया अली ज़हरा के बाजू थामो। मैं सहकान के माने बताता हूँ, मैं कहूँगा मौला दरे खैबर संभालना आसान। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सैयदा के बाजू थामना मुश्किल। अब जो हाथ रखा रसूल ने फरमाया ज़हरा सहकान उसे कहते हैं मरने के बाद जिसकी लाश पर घोड़े दौड़े। उस वक्त मेरी बीबी ने कहा बाबा क्या आप नहीं होंगे? फरमाया मैं नहीं होगा। इनका बाबा अली होगा? फरमाया नहीं। मैं ज़हरा होंगी? फरमाया नहीं। भाई हसन होगा? फरमाया नहीं। उस वक्त बीबी ने रो के कहा बाबा पर मेरे हुसैन को रोएगा कौन? अजरकुम अल्लाह। अल्लाह ने कहा अल्लाह एक कौम पैदा कर देगा जिनके मर्द मर्दों को रोएंगे, जिनकी औरतें औरतों को रोएंगी, जिनके जवान जवानों को रोएंगे। उस वक्त बीबी ने वादा फरमाया नाना मैं वादा करती हूँ जो रोने वाले जब तक जन्नत में नहीं भेजूंगी। बस एक और 2-3 मिनट मुझे दे दे। चलते चलते रुक गया घोड़ा। तो हजरत ने कहा क्या जमीने करबला तेरी है पहचानी हुई? राहवार रुक गया। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास मुझे जरा मिट्टी उठा कर दे। अब जो मिट्टी खा के करबला दी ना जनाब अब्बास ने, इमाम हुसैन ने सूंघी, फरमाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास मंजिल मिल गई है, पहुंच गए मंजिल पर। जल्दी करो जल्दी करो, ऊँटों को बिछाओ, बीबियों को तारो, खैमे लगाओ। खैमे लग गए। जब खैमे लग गए ना अब्बास को बोला अब्बास सामने बनी असद का वो कबीला रहता है, उनके जाके सरदार से कहो कि हम तुमसे कुछ बात करना चाहते। उनसे जाके ज़मीन करबला का हमारी तरफ से तुम्हें इख्तियार है, जाके सौदा करो, ख़रीदो। पहुंच गए। एक रिवायत में, कई रिवायतें हैं यहाँ, कई रिवायतें हैं।
पूछा गया बाजो कालो लिहाज हेल अर्ज, जब सूंघे न बिछाए, एक शख्स आया, उसका इसकी ज़मीन का क्या नाम है? उसने कहा इसे अक्र कहते, कोई और नाम कहा इसे नैनवा कहते, कोई और नाम इसे शत्रुल फुरात कहते, कोई और नाम हल्हा इसमुन उखर, कोई और नाम है। उसने कहा इसे करबो बला कहते। बस कर लिया, भेजा खरीदारी के लिए। 60,000 दीनार में करबला की जमीन खरीद करके, अल्लाह अकबर, जनाब अली अकबर के नाम इस जागीर को हिब्बा कर दिया। जागीर जनाब अली अकबर, ये कह के मेरे इमाम ने उनके मर्दों को बुलाया कि हमने तुमसे ज़मीन खरीद कर ली है, अब इस ज़मीन पर खेती बाड़ी न करना, अजरकुम अल्लाह, खेती बाड़ी ना करना, यहाँ हमारी कब्रें बनेंगी। अजरकुम अल्लाह, जरा मसाइब का माहौल बना, कब्रें बनेगी, हमारी कब्रों के निशान ना मिटा। अजरकुम अल्लाह, दूर दूर से ज़वार आएंगे, उनके साथ मिलकर एक एक का नाम बताना, ये अली असगर की कब्र है, ये जनाब अली अकबर की कब्र है, ये जनाब अब्बास की कब्र है। कब्रों के निशान बनाना, इन्हें खेती बाड़ी ना करना। फिर इनकी औरतों को बुलाया, बीबियों, अगर तुम्हारे मर्द खौफ की वजह से हमारे लाशें पड़े होंगे, इनको दफन कहना, गरीबों को दफन कर दो, उन्हें खैरत दिलाना कि इन गरीबों को दफन कर दो। बीवियों को, फिर बच्चों को बुलाया, बच्चों 10वीं के दिन हमारे लाशें बरह ना पड़े होंगे, खेलते हुए इसी मैदान में आ जाना, रेत की मुट्ठियाँ भर भर के हमारे लाशों में डालना, तो हमारे कफन का काम देगी। आज भी 10वीं के दिन बनी असद के लोग आगे बच्चे होते हैं, दरमियान में बीबियां बाल खोले हुए होती है, पीछे बनी असद के लोग बेलचे लेके कहते हैं हुसैन हम दफन करने। अल्लाह अकबर, ज़हरा का बेटा, कोई दफन करने वाला नहीं, हम तुम्हें दफन करने के लिए आए हैं। अल्लाह जाने कैसे दफन हुआ होगा हुसैन, कैसे दफन हुआ होगा हुसैन। मातम के नहीं, परवरदिगार मत फैल।